नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम पाइथन की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और खासकर पैंडास लाइब्रेरी के एक अहम हिस्से पर फोकस करेंगे, सीरीज। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हमने गीक्स फॉर गीक्स का एक ट्यूटोरियल देखा है जो काफी काम का है। हाँ, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैंडा सीरीज़ क्या भला है, इसे कैसे यूज़ करते हैं और मतलब डेटा एनालिसिस में ये इतनी ज़रूरी क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई डेटा के साथ काम कर रहा है पाइथन में तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना है ये स्प्रेडशीट के कॉलम जैसा है, पर शायद उससे ज़्यादा कुछ। हाँ, कह सकते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये पैंडा सीरीज आखिर है क्या चीज़? अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो ये एक वन डायमेंशनल लेबल वाला एरे है। ओके, वन डायमेंशनल एरे मतलब एक लाइन में डेटा। हाँ, सिंपल शब्दों में डेटा की एक कतार या लिस्ट समझ लीजिए। पर इसकी खास बात यह है कि इसमें हर वैल्यू के साथ एक लेबल जुड़ा होता है, एक तरह का पता, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, तो ये नॉर्मल पाइथन लिस्ट जैसी नहीं है, हर आइटम का अपना एक नाम या लेबल है। ये लेबल क्यों इंपॉर्टेंट है? यही लेबल इसे खास बनाता है। पहली बात तो इसमें आप किसी भी तरह का डेटा रख सकते हैं, नंबर्स, टेक्स्ट, पाइथन ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी। हम्म। दूसरी बात, आप डेटा तक पहुंचने के लिए दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो उसकी पोजीशन से, जैसे लिस्ट में होता है पहला दूसरा आइटम, हाँ। और दूसरा उसके यूनिक लेबल से। और यही लेबल वाली इंडेक्सिंग जो है वो डेटा को संभालने में, जोड़ने घटाने में बहुत काम आती है, खासकर जब अलग-अलग सोर्सेस से डेटा मिला रहे हों। अच्छा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है डेटा को ऑर्गेनाइज करने और एक्सेस करने में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसमें डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस भी हैं। वो जो आपने स्प्रेडशीट कॉलम वाली बात कही वो ठीक है, पर ये उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। डेटाबेस टेबल के एक कॉलम की तरह भी सोच सकते हैं। समझ गए। तो एक लेबल वाली पावरफुल लिस्ट जो डेटा एनालिसिस के लिए बनी है। ठीक है। अब गीक्स फॉर गीक्स ट्यूटोरियल में बताया है कि इसे बनाने के कई तरीके हैं, जैसे पाइथन लिस्ट से, नमपाई एरे से, डिक्शनरी से। हाँ, कई तरीके हैं। सबसे कॉमन वाला लिस्ट से बनाना, वो कैसे होता है? हाँ, वो सबसे सीधा है। मान लीजिए आपके पास एक पाइथन लिस्ट है, जैसे डेटा इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40। हम्म। इसे पांडा सीरीज बनाने के लिए आप बस लिखेंगे pd.series डेटा। यहाँ pd हम मानकर चल रहे हैं कि पांडास को इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, pd.series डेटा। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या दिखेगा? सिर्फ 10, 20, 30, 40? नहीं, यहीं पर वो लेबल वाली बात आती है। आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, 0, 10, 120, 230, 340। इंट 64। हाँ आप देख रही हैं दाईं तरफ आपका डेटा है 10, 20, 30, 40 जी। और बाईं तरफ ये नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3। हाँ, ये पैंडास ने अपने आप बनाया, ये डिफॉल्ट इंटीजर इंडेक्स है, हर डेटा पॉइंट का एड्रेस। हाँ। और ये इंडेक्स पैंडास में बहुत बहुत जरूरी है। हम्म। इसी के बेस पर डेटा अलाइन होता है, एक्सेस होता है। समझ गई। तो डिफॉल्ट में 0, 1, 2 वाले इंडेक्स मिलते हैं। अब मान लीजिए हमें इस सीरीज में से कोई खास जानकारी निकालनी है, तो क्या तरीके हैं? आपने पोजीशन और लेबल का जिक्र किया था। हाँ, दो मेन तरीके हैं। पहला है पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग। ये बिल्कुल पाइथन लिस्ट जैसा है। आप आइटम का नंबर बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी सीरीज है सर, उसमें अक्षर है GEEKSFOR वगैरह। हाँ। और हमें पहले 5 अक्षर चाहिए। तो हम स्लाइसिंग यूज करेंगे, जैसे sir.5। इंट 5 ये आपको इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज दे देगा। ध्यान रहे, 0.5 का मतलब है इंडेक्स 5 तक, पर 5 को शामिल नहीं करना। ये स्टैंडर्ड पाइथन स्लाइसिंग है। ये तेज और आसान है जब आपको बस शुरू के या बीच के कुछ आइटम्स चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल है, लिस्ट जैसा ही है। लेकिन वो जो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग की बात थी, जहां हम खुद के लेबल दे सकते हैं, उसका क्या फायदा है? हाँ, यही सीरीज की असली पावर दिखती है। आप सीरीज बनाते टाइम डिफॉल्ट 0, 1, 2 वाले इंडेक्स की जगह अपने मतलब के लेबल्स दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम वही अक्षर वाली सीरीज लेते हैं, पर इस बार इंडेक्स देते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके। अब अगर हमें वो अक्षर चाहिए जिसका लेबल 16 है, तो हम लिखेंगे सर 16। और ये हमें ओ देगा, जैसा ट्यूटोरियल में है। अच्छा, तो यहाँ 16 पोजीशन नहीं है, ये लेबल है।
एग्जैक्टली ये समझना बहुत जरूरी है। सर 16 का मतलब 16th पोजीशन वाला आइटम नहीं है। ये वो आइटम है जिसका लेबल 16 है। इससे डेटा ज्यादा मीनिंगफुल बनता है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर लेबल शहरों के नाम हो, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो आप सीधे से दिल्ली लिखकर उस शहर का डेटा निकाल सकते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं कि दिल्ली लिस्ट में तीसरे नंबर पर था या चौथे पर। ये तो डिक्शनरी जैसा हो गया फिर। लेबल की है और डेटा वैल्यू। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। ये वाकई बहुत उपयोगी है, खासकर जब डेटा रियल वर्ल्ड चीजों से जुड़ा हो। लेकिन ट्यूटोरियल में डॉट लॉक और डॉट आई लॉक का भी जिक्र था। ये डेटा चुनने के और तरीके हैं, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट लॉक और डॉट आई लॉक, इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये आपको डेटा के सबसेट मतलब कुछ हिस्सा चुनने में ज्यादा कंट्रोल देते हैं। ठीक है, पहले डॉट लॉक को देखते हैं। ट्यूटोरियल कहता है ये लेबल आधारित है। हाँ, इसका मतलब ये हमारे दिए हुए कस्टम लेवल पर काम करेगा या फिर डिफॉल्ट वाले 0, 1, 2 के पर भी? दोनों पर। जो भी इंडेक्स का लेबल है उस पर डॉट लॉक काम करता है। ट्यूटोरियल में एनबीए प्लेयर्स के नाम वाली एक सीरीज का उदाहरण है। मान लीजिए वो सीरीज है डेटा। अगर हम लिखते हैं डेटा डॉट लॉक 3.6 तो क्या मिलेगा? तो लेबल 3 से 6 तक के नाम। हाँ, पर यहाँ एक खास बात है। डॉट लॉक जब रेंज लेता है, जैसे 3.6, तो ये आखिरी लेबल को भी शामिल करता है, मतलब इंक्लूसिव। ओह अच्छा। तो डेटा डॉट लॉक 3.6 आपको वो सारे नाम देगा जिनके लेबल 3, 4, 5 और 6 हैं। ये तब बहुत काम आता है जब आपके लेबल मीनिंगफुल हों, जैसे तारीखें या कैटेगरीज, और आप रेंज के दोनों एंड्स को शामिल करना चाहें। समझ गई। डॉट लॉक में रेंज का एंड वाला लेबल भी आता है। ठीक है, अब डॉट आई लॉक की बात करते हैं। ये पोजीशन आधारित है। हाँ, इंटीजर पोजीशन। मतलब जैसे पाइथन लिस्ट स्लाइसिंग होती है। बिल्कुल। तो उसी एनबीए डेटा पर अगर हम डेटा डॉट आई लॉग 3.6 चलाएं तो क्या होगा? अब यहाँ आपको फर्क साफ दिखेगा। डॉट आई लॉक पोजीशन पर काम करता है और ये पाइथन लिस्ट की तरह आखिरी पोजीशन को शामिल नहीं करता, एक्सक्लूसिव होता है। अच्छा। तो डेटा डॉट आई लॉक 3.6 आपको वो नाम देगा जो पोजीशन 3, 4 और 5 पर है। पोजीशन 6 वाला नाम इसमें नहीं आएगा। ओके, तो ये बड़ा सटल सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डॉट लोक लेबल पर और रेंज इंक्लूसिव होती है। डॉट आई लोक पोजीशन पर और रेंज एक्सक्लूसिव होती है। ये जानना तो बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है, खासकर अगर इंडेक्स लेबल भी नंबर ही हो। हाँ, बिल्कुल। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखें। लॉक मतलब लेबल, इंक्लूसिव स्लाइसिंग। आई लॉक मतलब इंटीजर पोजीशन, एक्सक्लूसिव स्लाइसिंग। डेटा को सही तरह से सिलेक्ट और फिल्टर करने के लिए इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेटा निकालना समझ आ गया। अब बात करते हैं सीरीज पर ऑपरेशंस की, जैसे गणित वाले ऑपरेशंस। ट्यूटोरियल कहता है कि सीरीज इन्हें आसानी से हैंडल कर लेती है, जोड़ना, घटाना वगैरह। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए हमारे पास दो सीरीज हैं, SER1 और SER2। दोनों के इंडेक्स मान लीजिए ABC है। SER1 equals to PD dot series of 1, 2, 3 index of ABC. SER2 equals to PD dot series of 4, 5, 6 index of ABC. ठीक है। इन्हें जोड़ने के लिए आप सीधे SER1 प्लस SER2 लिख सकते हैं, या फिर डॉट एड मेथड भी है। DFSum equals to SER1 dot add SER2। और नतीजा? नतीजा एक नई सीरीज होगी, A5 B7 C9। इंट 64। ओके, तो A वाले आपस में जुड़ गए, B वाले आपस में। हाँ, और सबसे कमाल की बात यह है कि पैंडाज ऑपरेशन करने से पहले सीरीज को उनके इंडेक्स लेबल के हिसाब से अपने आप अलाइन करता है, मिलाता है। अच्छा, मतलब वो खुद ही देख लेता है कि A को A से जोड़ना है। हाँ, चाहे वो किसी भी क्रम में हो। अगर इंडेक्स अलग-अलग होते या क्रम में न होते, तब भी पैंडास पहले इंडेक्स मिलाता और फिर जो लेबल मैच होते उनके मानों पर ऑपरेशन करता। अरे वाह,
ये तो बहुत ही बढ़िया फीचर है। मतलब बहुत सारी गलतियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, यही तो इसकी खूबी है। पैंडास पहले इंडेक्स मैच करेगा। अगर कोई लेबल दोनों में है तो ऑपरेशन होगा। अगर कोई लेबल एक में है और दूसरे में नहीं तो रिजल्ट में उस लेबल के लिए NaN आ जाएगा, नॉट अ नंबर। ये बताता है कि वैल्यू मिसिंग है। ये ऑटोमेटिक अलाइनमेंट बहुत पावरफुल है। इसी तरह आप डॉट सब करना, डॉट मल करना, डॉट डिव करना, ये सब कर सकते हैं और पूरी सीरीज पर सम, मीन, मैक्स जैसे फंक्शंस भी लगा सकते हैं। ये इंडेक्स अलाइनमेंट वाला फीचर तो सच में पैंडास का एक सुपर पावर लगता है। अच्छा, एक और ऑपरेशन का जिक्र है ट्यूटोरियल में, कन्वर्जन ऑपरेशन, मतलब डेटा टाइप बदलना। हाँ, कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंटीजर को फ्लोट में बदलना या नंबर को स्ट्रिंग में। ये कब काम आता है? डेटा क्लीनिंग में, या मान लीजिए आपको कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी है जिसमें दशमलव यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए, पर आपका डेटा अभी इंटीजर है, तो आप टाइप बदल सकते हैं। जैसे? मान लीजिए आपके पास सीरीज है, सीर इक्वल्स टू pd.series 1 2 3 4। ये सब इंटीजर्स हैं। हाँ। इन्हें फ्लोट में बदलने के लिए ट्यूटोरियल में .asType मेथड बताया है। आप लिखेंगे सीर इक्वल्स टू सीर.asType फ्लोट। तो आउटपुट में 1.0, 2.0 ऐसा आ जाएगा? बिल्कुल, आउटपुट होगा 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और डेटा टाइप फ्लोट 64 हो जाएगा। इससे डेटा में एक रूपता आती है या आगे की कैलकुलेशन के लिए डेटा तैयार हो जाता है। एक और मेथड है .toList जो पैंडा सीरीज को वापस नॉर्मल पाइथन लिस्ट बना देता है। अच्छा, वो भी काम आ सकता है। हाँ, कभी अगर किसी और लाइब्रेरी के साथ काम करना हो तो। बहुत बढ़िया। तो हमने पैंडा सीरीज के बारे में आज काफी कुछ सीखा। अगर समराइज करें तो ये एक 1D डेटा स्ट्रक्चर है। हर वैल्यू का अपना एक लेबल यानी इंडेक्स होता है। हाँ, इसे लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह से आसानी से बना सकते हैं। डेटा निकालने के लिए पोजीशन, आईलॉक या नॉर्मल स्लाइसिंग या लेबल, लॉक या डायरेक्ट लेबल यूज कर सकते हैं। और .lock और .ilock स्लाइसिंग में थोड़ा अलग बर्ताव करते हैं, इंक्लूसिव वर्सेस एक्सक्लूसिव, ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन सपोर्ट करती हैं और वो ऑपरेशंस इंडेक्स पर अपने आप अलाइन हो जाते हैं। हाँ, वो ऑटो अलाइनमेंट फीचर कमाल का है और .stp से डेटा टाइप भी बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये बस एक फैंसी लिस्ट है? तो जवाब है नहीं। पैंडा सीरीज असल में टैब्यूलर डेटा, मतलब टेबल वाले डेटा को हैंडल करने का बेस है। अच्छा, कैसे? पैंडास में जो मेन डेटा स्ट्रक्चर है वो है डेटा फ्रेम, जो एक पूरी टेबल या स्प्रेडशीट जैसा होता है। हाँ, डेटा फ्रेम के बारे में सुना है। तो एक डेटा फ्रेम असल में इन्हीं सीरीज का कलेक्शन होता है। आप सोच सकते हैं कि डेटा फ्रेम का हर कॉलम एक पैंडा सीरीज है और वो सभी कॉलम एक ही इंडेक्स शेयर करते हैं। अरे, तो डेटा फ्रेम को समझने और इस्तेमाल करने के लिए सीरीज को समझना पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा। अगर कोई पाइथन में सीरियसली डेटा के साथ काम करना चाहता है, डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, यहाँ तक कि मशीन लर्निंग के लिए डेटा तैयार करना, उसे पैंडा सीरीज पर अच्छी पकड़ बनानी ही होगी। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आगे सब कुछ बनता है। तो ये थी गीक्स फॉर गीक्स ट्यूटोरियल पर आधारित पांडा सीरीज पर हमारी आज की चर्चा। हमने इसकी बेसिक बातें समझी, इसे कैसे इस्तेमाल करना है और डेटा एनालिसिस में इसकी जगह क्या है, ये भी जाना। हाँ, अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेशन इंडेक्स लेबल पर अलाइन होते हैं। सोचिए, अगर दो सीरीज के लेबल पूरी तरह मैच ना करें, मान लीजिए एक में लेबल है A-B-C और दूसरी में है A-B-D, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा? पांडास उन लेबल्स का क्या करता है जो सिर्फ एक ही सीरीज में मौजूद है? दिलचस्प सवाल है। ये शायद हमें पांडास के एक और पावरफुल फीचर की तरफ ले जाता है, मिसिंग डेटा या NaN वैल्यूज को हैंडल करना। बिल्कुल। शायद इस पर अगली बार बात की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।